हेलो फ्रेंड, दिस इज ऋषभ एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग है, जिसको हम तार्किक परीक्षण भी बोलते हैं। ये आपके बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आता है, तो उसका क्या सिलेबस रहेगा। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन का मतलब है, जैसे आपका एलएलबी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, इसमें भी आपका तार्किक परीक्षण या लॉजिकल टेस्ट आता है। एलएलबी इंटीग्रेटेड यानी 5 ईयर वाली जो आपकी एलएलबी होती है, उसमें भी आता है। बीएलएड में भी आता है, बीबीए के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी आता है, बीसीए की भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है। या और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, जिसमें आपका लॉजिकल टेस्ट या फिर इसको लॉजिकल रीजनिंग भी बोलते हैं, या फिर तार्किक परीक्षण हिंदी में बोलते हैं। तो उसका क्या सिलेबस रहेगा, कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारी बातें करेंगे अपने इस वीडियो में। तो ये वीडियो पे स्टार्ट से लेकर एंड तक दिखेगा, ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे भी हम ऐसे यूजफुल अपडेट लाते रहते हैं, और जरूरत पड़ी तो वहाँ पर आपको हमारा फ़ोन नंबर मिल जाएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे भी आएंगे। ठीक है। तो जी हाँ फ्रेंड, जो मैंने एक पीडीएफ तैयार किया उस पर मैं आ गया हूँ। फ्रेंड, यहाँ पे मैंने आगे जब आपने थंबनेल देखा होगा, तो वहाँ पे मैंने कुछ कोर्सेज बताए हैं। सिर्फ उन्हीं कोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कुछ और भी किसी और भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर भी आपका लॉजिकल रीजनिंग आ रहा है, तो लॉजिकल रीजनिंग में क्या कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, उनके बारे में पूरी बात करूँगा। फिर उसके बाद हमारे क्वेश्चन भी हैं, कुछ मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ले रखे हैं, वो भी बताऊँगा। इनको सॉल्व कैसे करना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सारी बातें करेंगे अपने इस वीडियो में। तो प्लीज़ ये वीडियो आप अगर एंड तक देखेंगे, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले तो हम आपका बता देते हैं कि आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है, इसका आपका सिलेबस क्या होता है। इसमें आपका आता क्या 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 है। इसमें आपका आता है नंबर सीरीज आता है, ठीक है। उसके बाद वर्बल क्लासिफिकेशन आता है, एनालॉजीज आता है, मैचिंग डेफिनेशंस आता है, वर्बल रीजनिंग आता है। अभी ये जो टॉपिक मैं इधर बता रहा हूँ, इनके सबके अभी मैं क्वेश्चंस के एग्जाम्पल आपको दे के बताऊँगा, जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन आता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आता है, कॉज एंड इफेक्ट आता है, लॉजिकल डिडक्शन आता है, लेटर एंड सिंबल सीरीज आता है। फ्रेंड, सिलेबस थोड़ा और बड़ा है, बट वो कम्पिटिटिव लेवल पे, अभी आपने इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, और आप अभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। बी मतलब कोई भी कोर्स हो, बीएलएड हो गया आपका, बीएससी हो गया आपका, एलएलबी हो गया, एलएलबी इंटीग्रेटेड हो गया, या जहाँ पे भी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बस इतना ही आपका सिलेबस है लॉजिकल रीजनिंग का। अब इसमें चलिए हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो सबसे पहले हम कौन से क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे लॉजिकल रीजनिंग के नंबर सीरीज के। यहाँ पे फ्रेंड, जैसे सीरीज वाइज में बता रखा है। यहाँ पर जैसे ए नंबर पे है आपका नंबर सीरीज, फिर वर्बल क्लासिफिकेशन, एनालॉजीज, ऐसे आपको मैं सीरियल वाइज बताऊंगा। तो प्लीज़ ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आपको पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, वो सारी बातें मैं एंड में आपको बता दूंगा। ठीक है। तो नंबर सीरीज में आपके फ्रेंड क्वेश्चन आते हैं जो नंबर से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि आपका क्या है, ये आपको सीरीज बता रखी है, ठीक है। इसमें पूछा गया है जो नेक्स्ट नंबर है वो आपका क्या आएगा। यहाँ पर तो मैंने आपको नीचे आंसर दे रखा है, वहाँ पर आपको आंसर नहीं मिलेगा, ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद इधर आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन टिक करना होगा। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर है 12, 11, 13, 12, 13, 12, 14, 13। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा डी। क्यों? क्योंकि दिस इज एन अल्टरनेटिव नंबर ऑफ सब्सट्रैक्शन सीरीज, मतलब एक में क्या है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या आएगा, 15। ठीक है। ये इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 1-2 दिन में नहीं आएगा। ठीक है। बट ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आपका पैटर्न यही रहेगा। इसी तरीके से आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है 36, 34, 30, 28, 24, उसके बाद आपका 22। ठीक है। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो हम बात होगी हमारी नंबर सीरीज की। ठीक है। नंबर सीरीज में आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहले 2 है, फिर 1 है, फिर 1/2 है, फिर 1/4 है। तो अब नेक्स्ट इसका पार्ट क्या होगा। तो पहले देख लिए 2 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर आपको ऐसे समझ में आएगा। पहले देख लिए यहाँ पर 2 है, 2 का आधा क्या हुआ, 1, 1 का आधा क्या हुआ, 1/2, 1/2 का आधा क्या हुआ, 1/4। तो 1/4 का आधा क्या होगा, 1/8। ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना। और यहाँ पर देख लिया हमारा 1/8 ऑप्शन में भी होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे जो नंबर सीरीज से आएंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है आपका वर्बल क्लासिफिकेशन। तो वर्बल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर। मतलब क्या है, यहाँ पर ये कुछ 3-4 वर्ड दे देंगे, और जो बोलेंगे कि इसमें से एक इन सब में से अलग है, जिसको हम ऑड वन आउट भी बोलते हैं। तो वो क्या होगा। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ थॉरली। तो पहला है इंडेक्स है, ग्लॉसरी है, चैप्टर है, बुक है। ठीक है।
तो फ्रेंड ये क्या है, ये सारे पार्ट किस चीज़ के हैं, ये इंडेक्स भी आपके बुक में मिल जाता है, ग्लॉसरी भी आपके बुक में मिल जाता है, चैप्टर भी आपके बुक में मिल जाता है। लेकिन बुक यहाँ पर अगर इन चारों ऑप्शन को देखें तो इसमें से बुक जो है वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए ये हमारा ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हमारा क्या है, ट्रिवियल। ट्रिवियल है जिसमें से ऑड मैन आउट निकालना है हमको भी। ट्रिवियल है, अनइम्पोर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इनसिग्निफिकेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पर ट्रिवियल अलग चीज़ हो गई, ठीक है, और आपका अनइम्पोर्टेंट भी उससे मैचिंग है और आपका इनसिग्निफिकेंट भी उससे मैचिंग है। बट इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, एक थोड़ा सा अलग चीज़ है। यहाँ पर बाकी जो चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं उसमें से इम्पोर्टेंट थोड़ा सा अलग है, इसी को ऑड मैन आउट बोलते हैं, ऑड वन आउट बोलते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, किस में आते हैं, वर्बल क्लासिफिकेशन में। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा एनालॉजीज। तो एनालॉजीज का मतलब क्या होता है, एनालॉजीज का मतलब होता है समानताएं। तो समानताएं का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो एक समान हो। तो जैसे यहाँ पर कप और लिप है, ठीक है। तो कप और लिप का मतलब क्या होता है, जब हम कप में चाय पीते हैं तो कैसे पीते हैं, अपने लिप्स से पीते हैं, ठीक है। ये देखिए, यू ड्रिंक आउट अ कप ऑफ टी विद योर लेग्स। सिमिलरली यहाँ पर फिर नेक्स्ट ऑप्शन है क्या, बर्ड। बर्ड के बाद आपके पास ऑप्शन कितने दे रखे हैं, बर्ड के ऑप्शन दे रखे हैं ग्रास, फॉरेस्ट, बीक, बुश, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिए क्या है, बर्ड क्या करती है, बर्ड क्या करती है, बीक करती है। बीक का मतलब क्या होता है, वो चुगती है। जैसे हम अपने लिप से पीते हैं, चुगना होता है बीक का मतलब, ठीक है। तो बर्ड क्या करती है, चुगती है। तो ये आपके एनालॉजीज यानी समानताएं। जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब है कि कैट के पा, पा और कैट, यहाँ पर ये ऑप्शन है, ठीक है। पा और कैट क्या है, कैट के पंजे को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, पा। तो हूफ किसके पंजे को कहेंगे, तो हूफ कहते हैं हम हॉर्स के पंजे को, ठीक है। तो इस टाइप के यहाँ पर देख लीजिए समानताएं नजर आ रही ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कहते हैं, एनालॉजी, जिसको हम बोलते हैं समानताएं, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेल्ट लिक्विड। मेल्ट लिक्विड, चलिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूँ। तो मेल्ट लिक्विड, मेल्ट लिक्विड का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, कि जो हमारा लिक्विड है वो मतलब मेल्टेड फॉर्म में होता है, और वहीं फ्रीज, फ्रीज किस फॉर्म में होता है, फ्रीज होता है हमारा सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा मैचिंग डेफिनेशन। तो फ्रेंड मैचिंग डेफिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर है हमारा, एन इनफॉर्मल गैदरिंग अकर्स व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल गेट टुगेदर इन कैजुअल रिलैक्स्ड मैनर, ठीक है। विच सिचुएशन बिलो इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल गैदरिंग। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या मैचिंग डेफिनेशन, यहाँ पर एक टर्म बता दिया गया कि इनफॉर्मल गैदरिंग, ठीक है। इनफॉर्मल गैदरिंग मतलब कि आप ऐसे ही कोई कुछ लोग इकट्ठा हुए। तो जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है इनफॉर्मल गैदरिंग के लिए। तो यहाँ पर हम चलिए देख लेते हैं। अ डिबेट क्लब मीट ऑन फर्स्ट संडे मॉर्निंग ऑफ एवरी मंथ, ये नहीं होगा, ठीक है। आफ्टर फाइंडिंग आउट अबाउट हिज सैलरी राइज, जे एंड फ्यू कॉलेजेस गो आउट फॉर अ क्विक डिनर आफ्टर वर्क, ठीक है। उसके बाद मीना सेंड आउट 10 इन्विटेशन फॉर बैचलरेट पार्टी सी इज गिविंग अ हर एल्डर सिस्टर, ठीक है। वेन एवर सी ईट्स अ चाइनीज रेस्टोरेंट रूप सीम्स रन आउट दिव्या इनटू। फ्रेंड ये आपको थोड़ा सा हो सकता है समझ मिलना है, जब आप ये थोड़ा सा रीजनिंग के कुछ चैप्टर लगाएंगे तो समझ में आएगा। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि इनफॉर्मल गैदरिंग, यहाँ पर देख लीजिए ये क्या है, डिबेट हुई है। डिबेट कहीं पे भी होगी तो वो कोई भी इनफॉर्मल नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद मीना सेंड 10 इन्विटेशन, यहाँ पर इसने इन्विटेशन भेजा। तो इन्विटेशन भेज के अगर आप किसी को बुलाएंगे तो वो भी आपका क्या है, इनफॉर्मल गैदरिंग नहीं होगी, यानी आप फॉर्मली तरीके से इकट्ठा हो रहे हैं, आपको इनविटेशन भेजा गया तभी आप गए ना, हाँ। तो उसके बाद डी वाला क्या है, वेन एवर सी ईट्स अ चाइनीज रेस्टोरेंट रूप सिम्स रन इनटू दिव्या, ठीक है। तो ये भी आपका नहीं होगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा बी वाला जो ऑप्शन है इसको आप एक बार थॉरली रीड करिए तो आपको समझ में आएगा। बी वाले में क्या है, आफ्टर फाइंडिंग अबाउट हिज सैलरी राइज, मतलब उसकी सैलरी राइज हुई। जय एंड फ्यू ऑफ कलीग गो आउट फॉर अ क्विक डिनर आफ्टर वर्क, मतलब जैसे आपका क्या होता है, जैसे आप कहीं जॉब कर रहे होंगे तो आपको क्या है, कोई सैलरी राइज मिलती है, ठीक है। तो बहुत सारे दोस्त आपके पार्टी मांगने लगते हैं, तो वो कोई फॉर्मल गैदरिंग नहीं, वो आपकी क्या है, इनफॉर्मल गैदरिंग है। तो इसका डेफिनेशन किससे, इससे मैच होता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी। फ्रेंड इसको बहुत जल्दी करना है, वहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा, ये तो आपको मुझे समझाना था, तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया। इसी टाइप के आपके आंसर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो उसको भी मैं बताऊंगा कि आपको ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। आप हमारा एंड तक वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वर्बल रीजनिंग में भी मैं देख लेता हूँ। वर्बल रीजनिंग में क्या है,
वर्बल रीजनिंग में आई स्टेट गवर्नमेंट हैज़ चॉक्ड आउट अ प्लान फॉर अंडर डेवलप्ड बी डिस्ट्रिक्ट वेयर एज 66% ऑफ फंड विल बी प्लेस्ड इन हैंड ऑफ कमिटी ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेटिव। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? ए स्टेट गवर्नमेंट फंड, इस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए वर्बल रीजनिंग का आपका मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है हमारा स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दे रखा होगा और उसके बाद आपको इधर एजम्पशन दे रखा होगा। उसके बाद इतने सारे ऑप्शन दे रखे होंगे कि आप कौन से एजम्पशन से सहमत हैं, ठीक है। मैं एक आपको एग्जाम्पल दे के बता देता हूँ। तो एग्जाम्पल में क्या है? स्टेटमेंट एंगर इज एनर्जी इन अ मोर प्रोएक्टिव वे एंड हाउ टू चैलेंजाइज इट इज इन इटसेल्फ अ स्किल। इसका एजम्पशन क्या है? एंगर नीड टू बी चैलेंजाइज, ठीक है। एंगर को चैलेंज करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर देख लिया, इन्होंने बताया है ओनली सेकेंड इम्प्लीमेंट। तो ओनली सेकेंड इम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आएंगे जो आपके स्टेटमेंट एंड एजम्पशन से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद स्टेटमेंट एंड एजम्पशन हो गया, फिर उसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। मतलब ये फ्रेंड बहुत ही वास्ट टॉपिक है। आपको आपको अभी शायद इतना ना समझ में आए क्योंकि अभी आप 12th लेवल पे हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। मैं भी आपको बुक बता दूंगा कौन सी बुक से पढ़ना है, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का मतलब क्या है कि कोई स्टेटमेंट दे रखा होगा, उसका एक कंक्लूजन होगा। जैसे कि यहाँ पर है स्टेटमेंट द ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू। कंक्लूजन चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, मतलब डिस्कार्ड ऑड आइडियाज बिकॉज दे आर ओल्ड। मतलब यहाँ पर क्या है? ओल्ड ऑर्डर जो थे वो चेंज हो गए हैं, यील्डिंग न्यू प्लेस, मतलब उसकी जगह कुछ नए ऑर्डर आ गए हैं। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, मतलब दो कंक्लूजन दे रखे हैं कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, मतलब चेंज क्या है? नेचर में, मतलब आपको नेचर के साथ बदलते रहना चाहिए, ठीक है। डिस्कार्ड ओल्ड आइडियाज बिकॉज दे आर ओल्ड। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दे रखा है, दूसरा ऑप्शन ये दे रखा है कि पुरानी चीज़ों को बदल देना चाहिए। तो इसमें आप कौन से ऑप्शंस के साथ जाना चाहेंगे? तो ओनली कंक्लूजन वन, ये आपका कंक्लूजन वन है, ये आपका कंक्लूजन टू है। तो आपको कौन सा लगता है? तो फ्रेंड यहाँ पर ये वाला देखिए, तो कहीं पे क्या होता है कि ओल्ड आइडियाज़ को हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए और कहीं कहीं पे हमारे ओल्ड आइडियाज़ ही काम करेंगे। और दूसरा क्या है? चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, मतलब दोनों ही ऑप्शन हमको सही लग रहे हैं। तो देख लिए दोनों ऑप्शन सही लगने का मतलब क्या है? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, मतलब आपके दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। मतलब दोनों कंक्लूजन जो यहाँ पर दे रखे हैं वो सही हैं। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में। उसके बाद क्या है हमारा? उसके बाद है हमारा कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है? क्यों ये हुआ तो वो हुआ, ठीक है। इस पर भी मैं आपको क्वेश्चन चलिए बता देता हूँ। स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ योगा एंड एक्सरसाइज इज बीइंग रियलाइज्ड बाय ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। देर इज एन इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ इन सोसाइटी पर्टिकुलर अमॉन्ग मिडिल एज एंड ग्रुप ऑफ पीपल। तो जी हाँ फ्रेंड, क्या है यहाँ पर योगा के बारे में बताया जा रहा है। योगा क्या है? सभी सेक्शंस में अभी योगा की मतलब जागरूकता बढ़ गई, मतलब ज़्यादातर लोग, आप शिल्पा शेट्टी को देख लीजिए या फिर कोई भी देख लीजिए, मतलब ज़्यादातर लोग अब योगा के लिए, हर वैरायटी के लोग, चाहे फिर छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे फिर वो आपके बुजुर्ग लोग हों, सभी वैरायटी के लोग या फिर सभी वर्ग के लोग आपके क्या योगा के लिए प्रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे रखे थे, स्टेटमेंट आपका ये था और दूसरा स्टेटमेंट ये था। तो यहाँ पर क्या है? स्टेटमेंट वन इज कॉज्ड एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इट्स इफेक्ट। तो मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये वाला जो आपका ऊपर वाला स्टेटमेंट है ये तो हुआ है, और दूसरा वाला क्या है? क्योंकि ये हुआ है इस वजह से ये भी हो रहा है। तो क्या वो सही है? या फिर स्टेटमेंट दो हुआ है इस वजह से पहला वाला हो रहा है, ये सही है? या फिर सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, पहला सही या फिर दूसरा सही? यहाँ से इस तरीके से आपको देखना होगा कि आपका क्या है स्टेटमेंट कॉज एंड इफेक्ट, मतलब क्यों हो रहा है कुछ, उसके लिए भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद लेटर एंड सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपका AMB हो गया, CLB, मतलब इसका तो नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा? ये आपका क्या है? वर्गीकरण इसको बोलते हैं लेटर्स एंड सिंबल सीरीज में। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है? उसके बाद एसेंशियल पार्ट में एसेंशियल ऑन एसेंशियल पार्ट मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर ये देख लिए A कुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट B, मतलब यहाँ पर दो ऑप्शन बता रखे हैं। चैंपियन क्यों नहीं हो सकता है कोई? मतलब चैंपियन तब तक नहीं बनेगा जब तक वो, इसमें से आपको क्या लगता है कि उसको बोलना ना आता हो, विनिंग ना आता हो, स्विमिंग ना आता हो या रनिंग ना आता हो? इसमें से जो ऑप्शन लगता है कि आपको चैंपियन वो इस वजह से नहीं बन सकता है, तो वो ऑप्शन आप बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। डायरेक्टरी में जैसे यहाँ पर मैं बताता हूँ, तो डायरेक्टरी किस चीज़ की होती है? डायरेक्टरी होती है आपकी लिस्टिंग की, तो डायरेक्टरी होती नहीं, कंप्यूटर की डायरेक्टरी नहीं होती, नेम की डायरेक्टरी नहीं होती,
टेलीफोन की आपकी डायरेक्टरी होती है, तो यहाँ पर क्या है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो फ्रेंड मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं कि मतलब रीजनिंग का बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ जो आपको समझा दूंगा। मैं कुछ जगह से मैंने देखा है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहले तो मैंने टॉपिक्स पे रिसर्च किया कि आपके लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो फ्रेंड मुझे टॉपिक्स पता चला कि ये आपके टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। फिर मैंने उसके बाद क्वेश्चंस को रिसर्च किया कि कहाँ कहाँ से हमें कौन कौन से क्वेश्चन मिल सकते हैं। उसके बाद मैं क्वेश्चन लेके आया। मुझे पता है कि मैंने जो आपको नीचे समझाया है वो बहुत अच्छे से नहीं समझाया, बट मैंने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता दिए कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको पढ़ लीजिए तो आपका बहुत ज़्यादा भला हो जाएगा। और ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए ये सभी आपके क्या है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है किसी न किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। कुछ क्वेश्चन बीत चुके हैं, आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी हैं, या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के हैं इसमें क्वेश्चन थे। मतलब आपको दिख रहा होगा कि 4 ही 5 क्वेश्चन है, बट लेकिन वो एक ना एक किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से लिए हुए क्वेश्चन है पर्टिकुलर टॉपिक पे। ठीक है, अब मैं ये बता देता हूँ ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। तो फ्रेंड ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पर सब्सक्राइब के बगल में एक ज्वाइन बटन है, उस ज्वाइन बटन को क्लिक करिए, हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद आपको ये पीडीएफ या और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या बताता हूँ मैं, उसके बाद बताता हूँ मैं आपको आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 23 से 29 के बीच में आपकी टेंटेटिव डेट आ गई, जिस रिलेटेड मैं पहले वीडियो लेके आ चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो जाके देख लिया, आपको इधर कहीं आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए वो बात तो छोड़िए, मैं आपको यहाँ पे भी बताता हूँ। आपका 23 से 29 के बीच में आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, टेंटेटिव है, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो उसमें क्या है, उसमें आपके बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें लॉजिकल रीजनिंग आ रहा है। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग में ये टॉपिक्स आपके आते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए क्योंकि इस बार आपका क्या है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार मेरिट पे एडमिशन हुआ था तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बट इस बार क्या है आपको पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मैं भी बुक भी बता देता हूँ। तो फ्रेंड बुक आप ले लीजिए आर एस अग्रवाल की रीजनिंग, आर एस अग्रवाल की रीजनिंग ले लीजिए फ्रेंड। कोई आपका ये स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, आपको कोई भी रीजनिंग पसंद हो, आपको अगर हिंदी मीडियम में है तो आप किरण रीजनिंग ले लिए, वो भी वीडियो आपको या वो भी बुक आपको बहुत यूज़फुल हो जाएगी। फ्रेंड एक बुक से रिलेटेड भी मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बुक के बारे में बताया था, फिर चाहे वो जनरल अवेयरनेस की हो, मैथमेटिक्स की हो, रीजनिंग की हो, कौन कौन सी बुक आपकी अच्छी रहेगी, वो वीडियो भी मैं लेके आ चुका हूँ। वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इधर कहीं आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख लिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर मैंने टॉपिक्स बता दिए हैं, क्वेश्चन के कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने बता दिए। हो सकता है मैं समझा ना पाया हूँ, बट मैंने एग्जाम्पल बता दिए। अगर आपको एक पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाइए, हमारे चैनल को ज्वाइन बटन को ज्वाइन करिए वहाँ पर, उसके बाद आपको ये पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत यूज़फुल लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, और जिसके साथ जरूरत हो उसके साथ ये वीडियो शेयर करिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।